राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में दोस्तों जानेंगे साल 2024 की मकर संक्रांति का स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या होगा और क्या है इसका धार्मिक और ज्योतिष शास्त्र में महत्व। साथ ही जानेंगे इससे जुड़ी अन्य सभी जानकारी। हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्यौहार मकर संक्रांति है। इस पर्व को ज्योतिष गणना के हिसाब से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार सूर्यदेव जिस समय मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस समय सूर्य की मकर संक्रांति होती है। साल 2024 की शुरुआत में मकर संक्रांति एक बड़ा पर्व होगा। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है मकर संक्रांति के मौके पर शुभ मुहूर्त में स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिषाचार्य जिसे जानते हैं साल 2024 में मकर संक्रांति का पर्व कब होगा और इस पर्व पर स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इसके साथ जानेंगे अन्य बातें। लेकिन पहले जानते हैं मकर संक्रांति का ज्योतिषी महत्व। मकर संक्रांति के त्यौहार का ज्योतिष में विशेष महत्व माना जाता है। हर साल मूल रूप से मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं, लेकिन कभी कभी ये 15 जनवरी को भी मनाई जाती है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति पर सूर्य धनु राशि की यात्रा को विराम देते हुए मकर राशि में प्रवेश करते हैं। दरअसल सभी हिंदू व्रत और त्योहारों की तिथियों की गणना चंद्रमा पर आधारित पंचांग के अनुसार करते हैं, लेकिन मकर संक्रांति का पर्व सूर्य पर आधारित पंचांग के आधार पर करते हैं। पूरे एक वर्ष में कुल 12 संक्रांतियाँ होती हैं, जिसमें 4 संक्रांति मेष, कर, तुला और मकर संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। पौष मास में जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है। सूर्य के मकर रेखा से उत्तरी कर रेखा की ओर जाने को उत्तरायण और कर्क रेखा से दक्षिणी मकर रेखा की ओर जाने को दक्षिणायन कहते हैं। ये था मकर संक्रांति का ज्योतिषी महत्व। और अब जानते हैं मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व क्या है। मकर संक्रांति के ज्योतिषी महत्व के साथ साथ इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बड़ा माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव शनिदेव के पिता हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं, जहाँ के 1 महीने तक वो रहते हैं। शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। इस तरह से मकर संक्रांति पिता और पुत्र के मिलन के रूप में देखा जाता है। वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने असुरों के आतंक से पृथ्वी लोक के वासियों को मुक्ति कराने के लिए असुरों का संहार कर उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तब से ही मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा मकर संक्रांति नई ऋतु के आगमन के तौर पर भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति से ऋतु में बदलाव आने लगता है। शरद ऋतु की विदाई होने लगती और बसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। तो ये था मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व। और अब जानते हैं मकर संक्रांति की डेट, तिथि और स्नान दान का शुभ मुहूर्त। जानते हैं सूर्य देव किस समय मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष गणना के अनुसार साल 2024 में मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। उस दिन पौष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन सोमवार है। 15 जनवरी को मकर संक्रांति का क्षण सुबह 2:54 पर है। उस समय सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद सूर्यदेव करीब 1 महीने तक मकर राशि में रहेंगे। इसका असर लोगों की जिंदगी पर भी पड़ेगा। मकर संक्रांति की सही डेट जानते हैं। इस साल 2024 में मकर संक्रांति की सही
तारीख 15 जनवरी को है। इस बार मकर संक्रांति सोमवार को मनाई जाएगी। इसका बड़ा कारण ये है कि सूर्यदेव 15 जनवरी को 2:54 पर सुबह के समय मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उस समय ही मकर संक्रांति का क्षण होगा। और अब जानते हैं मकर संक्रांति पर पुण्यकाल और महापुण्यकाल का समय। मकर संक्रांति का महापुण्यकाल सुबह 7:15 से शुरू होकर सुबह के 9 बजे तक है। इस समय में आपको मकर संक्रांति का स्नान और दान करना चाहिए। उस दिन महापुण्यकाल 1 घंटा 45 मिनट तक है। पुण्यकाल में भी मकर संक्रांति का स्नान दान करना शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति का पुण्यकाल 10 घंटे 31 मिनट तक रहेगा। मकर संक्रांति पर पुण्यकाल सुबह 7:15 से लेकर के शाम के 5:46 तक है। और अब जानते हैं स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। मकर संक्रांति पर मकर संक्रांति के दिन रवि योग बन रहा है। ये योग सुबह 7:15 से शुरू होगा और सुबह के 8:07 तक रहेगा। ज्योतिषाचार्य के अनुसार रवि योग में स्नान करके सूर्यदेव की पूजा करना सबसे ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। साल 2024 में मकर संक्रांति का पर्व कई लोगों के जीवन में खुशियाँ ला सकता है। और मकर संक्रांति पर कई शुभ मुहूर्त हैं जो कि इस प्रकार से हैं। 15 जनवरी को मकर संक्रांति पर कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। इस दिन पौष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है और शतभिषा नक्षत्र इसे विशेष बना रही है। जबकि इस दिन अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:31 से लेकर के दोपहर के 2:14 तक रहेगा। और अमृत काल रात्रि में 10:49 से है। सुबह के 8:07 तक अमृत योग का निर्माण हो रहा है। और अब जानते हैं मकर संक्रांति पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं उनके बारे में। मकर संक्रांति के तिथि पर वरियान योग रात्रि में 11:11 से तक रहेगा। इसके अलावा इस दिन रवि योग भी बन रहा है। रवि योग प्रातः 8:07 तक रहेगा। इसके अलावा भव और बालव करण का निर्माण भी हो रहा है। भव करण का निर्माण दोपहर में 3:35 तक रहेगा। इन योगों में पूजा पाठ और दान करने से स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिलता है। तो ये थे 2024 की मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त। और अब जानते हैं मकर संक्रांति के दिन हमें कौन कौन सी चीज़ों की पूजा के लिए आवश्यकता पड़ेगी और मकर संक्रांति पर पूजा विधि विधान क्या है। और साथ ही में जानेंगे मकर संक्रांति की पूजा के लिए विशेष पूजा मंत्र। पहले जानते हैं पूजा की सामग्री। इस दिन गंगा जल या पवित्र जल चाहिए होगा। पूजन के लिए शुद्ध और पवित्र जल की आवश्यकता होती है। ये जल पूजा के लिए उपयुक्त होता है। और नंबर 2 पूजा की थाली। एक पूजा थाली जिसमें दीपक, रोली, चावल, कलश, रक्षा सूत्र, कुमकुम, गंगाजल आदि रखी जा सकती है। ऐसी एक थाली। और दीपक और दीपावली। ये सूर्य देवता की पूजा के लिए दीपावली और दीपकों की आवश्यकता होती है। इसे घी या तेल से प्रज्वलित किया जाता है। और चाहिए होंगे फूल। पूजा के लिए फूलों की सामग्री जैसे मैरीगोल्ड, रोज, चमेली, गेंदा आदि उपयोगी होते हैं। और इसके अलावा रोली और कुमकुम। पूजा के लिए रोली और कुमकुम का उपयोग तिलक और अर्चना में किया जाता है। इसके साथ ही चाहिए होंगी अक्षत, चावल। पूजा के लिए अक्षत अनिवार्य रूप से आवश्यक होते हैं। ये ध्यान रखें कि अक्षत हमेशा अखंडित होने चाहिए। इसके लिए टूटे चावल का उपयोग ना करें। और इसके साथ चाहिए होगी गुड़ और तिल। मकर संक्रांति के पूजन में
गुड़ और तिल का उपयोग होता है। तिल के लड्डू और गुड़ चाहिए होगी। तो ये थी मकर संक्रांति के लिए पूजा की सामग्री। और अब जानते हैं मकर संक्रांति के पूजन विधि विधान। सबसे पहले पूजा स्थल को साफ सुथरा करें और चौकी या आसन स्थापित करें। इसके बाद अपने इष्ट देवता की मूर्ति को पूजा स्थल पर स्थापित करें। इसके पश्चात पूजा थाली पर अगरबत्ती, दीपक और घी रखें। अगरबत्ती को जलाएं और दीपक को प्रज्वलित करें। इतना सब करने के पश्चात अब कलश को गंगा जल या पानी से पूर्ण करें, उस पर पुष्पमाला डालें। इसके पश्चात कलश को पूजा स्थल पर स्थापित करें। अब मूर्ति, कलश और अपात सारी को पुष्प और अपने आराध्य देवता के नाम से प्रणाम करें। इसके पश्चात अब दूध, खीर, घी, चावल, दाल और गुड़ को पूजा के लिए बनाएं, मतलब इसकी तैयारी करें। इसके बाद प्रसाद के रूप में फल को भी बनाएं, फल रखें। ये सारी सामग्री पूजा स्थल पर रखें। पूजा के बाद प्रसाद को पूजा स्थल से निकालें और इसे सभी को बांटें। यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य है कि ये सामान्य मकर संक्रांति पूजन विधि है और विभिन्न स्थानों और परंपराओं में इसमें थोड़ी विविधता हो सकती है। पूजा विधि को संबंधित स्थान और परंपराओं के अनुसार अपनाएं, यानी कि जिस प्रकार से आपके घर में और जिस परंपरा से पूजा होती हो, आप मकर संक्रांति की पूजा इस विधि से करें। और अब जानते हैं मकर संक्रांति के दिन किन मंत्रों का पूजा में जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है। पहला मंत्र है ओम सूर्याय नमः। दूसरा मंत्र है ओम आदित्याय नमः। तीसरा मंत्र है ओम सप्तचुषे नमः। चौथा मंत्र है ओम ऋगमंडलाय नमः। और पांचवा मंत्र है ओम सावित्री नमः। छठा मंत्र इस प्रकार से है ओम वरुणाय नमः। सातवां मंत्र है ओम सप्त नमः। आठवां मंत्र है ओम मार्तंडाय नमः। नवां मंत्र है ओम विष्णुवे नमः। और 10वां मंत्र है ओम घन सूर्याय नमः। 11वां मंत्र है ओम घृणी सूर्य आदित्याय। और 12वां मंत्र है ओम घृणी सूर्य आदित्याय क्लीं ओम। 13वां मंत्र है ओम सूर्याय नमः। 14वां मंत्र है ओम घृणी सूर्यादित्युं। 15वां मंत्र है ओम हाँ ह्रीं हौं सः सूर्याय नमः। तो ये थे सभी देवी देवताओं के लिए मकर संक्रांति पर पूजा के मंत्र। तो ये थी जानकारी दोस्तों साल 2024 की मकर संक्रांति की। आप और आपके परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरी राधे राधे। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। दोस्तों आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस सहित कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत आती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ ठीक से नहीं आ पाती है, क्लियर नहीं होती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना साथ और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है आप अपना साथ और सहयोग हमें ज़रूर देंगे। आप सभी का इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।